अजीज दोस्तों, जिंदगी बिल्कुल सीधी नहीं चलती। इसमें बहुत सारी जगहों पे स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, बहुत सारी जगहों पे मोड़ भी आते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऊंचाई होती है और बहुत सारी जगहों पे गहराई होती है। अल्लाह ताला ने मद्दो जज़र इंसानी जिंदगी का हिस्सा रखा है, लेकिन इस मद्दो जज़र के साथ साथ जो फलसफा है वो ये है कि तुमने काम अच्छे करते रहना है। जो मकसूद है तुम्हारा दुनिया में आने का कि तुमने खैर का काम करना है, भलाई का काम करना है, अच्छाई का काम करना है, ये काम तुमने करते रहना है। पहले तो हम इस तरह करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अपने इर्द गिर्द के तकाज़ों के मुताबिक गुजारते हैं, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं गुजारते। इल्ला माशाअल्लाह। हम ये देखते हैं कि आजकल तकाज़ा क्या है, लोग ज़हन किस तरह का रखते हैं, माहौल किस तरह का रखते हैं, उसके मुताबिक हम मामलात को तरतीब देना शुरू कर देते हैं। लोगों का मिजाज और माइंडसेट ये भी तब्दील होता रहता है वक्त के साथ। सबसे पहले तो तय कर लें कि मैंने कोई रोज़ की बुनियादों पर कोई ना कोई बेहतरीन अमल ज़रूर करना है, इसको तय करें। आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों की तरबियत फरमाई थी, उन लोगों ने अज अव्वल ता आखिर जो तय किया ना, उसकी उन्होंने ड्यूटी की पूरी। हमारा ये मसला होता है कि हम अपना काम तवज्जो से नहीं करते और दूसरे का काम पूरी तवज्जो से देखते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना कानून की बालादस्ती का है, ना हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत और मुआशरत का है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने काम के साथ मुखलिस नहीं, किसी के नहीं, अपने काम से। जो बंदा जो काम कर रहा है ना वो सही करके करे, अपनी ड्यूटी। चलें एक मिसाल देता हूँ आपको मैं, ये मस्जिद की तामीर करने वाला अगर इसको सही करके तामीर कर दे, बस वो अपना काम सही करे, तो जितने लोग इसमें नमाज पढ़ेंगे उन सब के लिए आसानी हो गई, उनके लिए आसानी हो गई। कपड़ा बनाने वाला सही बनाए तो लोगों के जिस्म के साथ वो कपड़ा उन्हें राहत पहुंचाए। सीने वाला अगर सही करके सी दे तो सोसाइटी में लोगों को कोई जोड़ा ज़्यादा देर तक उसके अंदर वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। हम अपना अपना काम सही करने लग जाएं तो लोग सुकून में आ जाएं। हम चाहते हैं कि सामने वाले के काम में दखल अंदाजी करें, तू ठीक कर, भाई तू उसे रहने देना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जब पूछा था ना कि क़यामत कब आएगी, वो एक तफसील है बुखारी में उस हदीस की, उस तफसील में नहीं जाता। तो अर्ज़ की हुज़ूर क़यामत कब आएगी? फरमाया जब अमानतों को ज़ाया किया जाए। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसका माना क्या है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ओहदा उसको दिया जाए जो उसका अहल ना हो। ना अहलों के पास जब ओहदे आएंगे तुम क़यामत का इंतज़ार करना। जो लोग जिस मनसब पर हैं जब वो काम ही नहीं करेंगे, एक तो अपना काम तवज्जो से करना ज़रूरी है। आप जो काम भी करते हैं उसमें दयानतदारी का मुज़ाहरा करें, उसको सही करके करें और करते रहें। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, सूफिया ने इस रवायत को लिखा है, बिलखुसूस मकतूबात 2 सदी में बड़े खूबसूरत अंदाज में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ना अल्लाह की तरफ से एक हुक्म हुआ कि इस बस्ती में जो सबसे नेक आदमी है ना उसे ढूंढ के लाए। मेरा ख्याल है ये हुक्म हमें मिलता तो या मैं नेक निकलता या मेरे पीछे जो हाथ बांध के चलते हैं वो नेक निकलते, बाकी नहीं कोई। इल्ला माशाअल्लाह। ये कैसे हो सकता है कि कोई और भी नेक हो? हज़रत मूसा अल्लाह के नबी हैं। मुझे बताइए जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा? और पूरी बस्ती में से चुना एक बंदा जनाब कलीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर पेश किया, मालिक ये सबसे नेक है। अब हुक्म हुआ कि इस नेक के जिम्मे लगाएं कि बस्ती में से सबसे गुनाहगार ढूंढ के लाए। अब ये काम मेरे और आपके जिम्मे लगता तो सारे गुनाहगार थे, कोई शय ठीक है ही नहीं सिरे से। जिससे भी आप सुनेंगे उसके पास कोई मनफी खबर ही है। इल्ला माशाअल्लाह। जो सबसे गुनाहगार है उसे ढूंढ के लाएं। तो हज़रत कलीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फरमाया भाई तुम ना बस्ती में से सबसे गुनाहगार बंदा ढूंढ के लाओ। तो उसने अर्ज़ की हुजूर ये काम बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मेरे वाला नहीं। फरमाया नहीं आप नहीं करना है,
जब हुक्म सुना तो अर्ज करने लगे फिर मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें। कहा दे दी 3 दिन की मोहलत। 3 दिन एक साले आदमी एक गुनाहगार को ढूंढते रहे, साले आदमी। जाने कब मार दे कोई मुझे जालिम करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मर्जी किसी के लिए कह देते हैं। तो फरमाया कि आप ढूंढे, अब वो नेक आदमी गुनाहगार ढूंढ, ये भी कभी कभी होता है, कभी कभी ना ऐसा भी होता है। वो गुनाहगार बंदा ढूंढने का हुक्म आ गया, वो ढूंढ रहे हैं। 3 दिन बीत गए, 3 रातें बीत गई। अब वो वक्त आ गया गुनाहगार पेश करने का। उन्होंने पेश क्या किया? अपने गले में रस्सी डाली, अपने गले में रस्सी डाली और हजरत कलीम के हाथ में थमा के अर्ज की, हुजूर कुछ लोगों के गुनाह मेरी नजर में आए थे, पर मुझे सिर्फ उनका शक था कि ये गुनाह इसने किया होगा, सिर्फ शक था, लोगों का शक था, पर मेरे जो हैं वो तो मुझे पक्की याद है ना कि मैंने किए। लिहाजा इस बस्ती में ना सबसे गुनाहगार मैं ही हूँ। बस अदल करें ते फिर थर थर कंबन, जे अदल करें ते फिर ते थर थर कंबन। बड़ियां ऊंचियां शाना वाले, तो जे तू फजल करें ते फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। मैं ही सबसे गुनाहगार हूँ। हजरत कलीम अलैहिस्सलाम ने भी उसको देखा तो दस्ते शफकत उसकी कमर पे रखा। बारगाहे खुदाबंदी से हुक्म आया, ए कलीम से फरमा दे, ये जो तेरे दिल में आजिज़ी है, इसी की वजह से तो रब ने तुझे सबसे ज्यादा दर्जा अता फरमाया है। यही तो वो बात है। तो एक तो अपने काम पर तवज्जो दे, दूसरों पर नहीं। वैसे भी आप दूसरों के काम पर अगर तवज्जो देंगे तो आप अपने काम से रह जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हर फन मौला बनना चाहते हैं तो बेचारे किसी काम के नहीं रहते। बहुत सारे लोगों को सारा ही पता है। वो किसी दरवेश ने कहा था, जब सारे लीडर हों तो समझो कोई लीडर नहीं। ओ भाई, आप अपने काम के साथ सिर्फ मुखलिस हो जाएं, अपने काम के साथ ज्यादा ना उलझाव पैदा करें। ज्यादा चलें, अल्लाह ताला ने मौका दिया, जो डिग्रियां दुनियावी हैं वो हमने भी थोड़ी सी हासिल की, कहीं से हमने भी मास्टर कर लिया, गुजर गया वक्त। मुझे बहुत सारे दोस्त आते हैं तो वो आके कहते हैं ज़्यादा लोकेशन भेज दें। मैं कहता मुझे तो नहीं भेजनी आती। तो वो समझते मजाक किया है हमारे साथ। वो कहते हैं मजाक किया है। तो मैं कहता हूँ कोई बच्चा आता है ना, तो बच्चों को बुलाते हैं तो जो मिडल में फेल हो गया वो बड़ी अच्छी भेज लेता है। बिल्कुल भेज लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार 2-2 MA करके नहीं भेजनी आती और तुम फटाफट ये काम करते क्यों भला? इसलिए कि इधर उधर लोगों का घूमने का, दाएं बाएं जाने का। बहुत सारे दोस्त, मुझे एक दिन एक बड़े समझदार आदमी ने खड़ा करके कहा कि आपका स्टेटस कौन से पेज पे होता है? मैंने कहा कसम उठवा लो, मुझे लगाना ही नहीं आता। लगाना, ये काम करेंगे तो बाकी काम रह जाएगा। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आप अगर यहाँ उलझ गए तो असल काम कौन करेगा? ये करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हम उन कामों में उलझ जाते हैं जो ढेर सारे बेमाना और बेमकसद हैं। हम एक दूसरे को स्टेटस में देखेंगे वो बंदा किस तरह का है। खुद दुआ करो रब रसूल की बारगाह में स्टेटस बेहतर हो जाए, वहां कोई करम नवाजी हो जाए। ये किन चक्करों में पड़ गए लोग? बस इधर की हवा चली, कौम सारी उधर ही हो गई। तो एक तो अपने काम पर तवज्जो दें, जो आपका असल काम है। आप अपने काम पर तवज्जो दें, अपने काम पर। हमें डॉक्टर से दवाई चाहिए, फतवा नहीं, वो हम मुफ्ती साहब से लेंगे। हमें मुफ्ती साहब से फतवा चाहिए, नुस्खा नहीं, वो हम डॉक्टर साहब से लेंगे। जो काम जिसका काम उसी को। हमारे यहाँ हर बंदा ना, वो मेरी एक अजीजा बीमार है कई दिनों से, उनको एक साहब ने कहा कि छो डॉक्टरानू उसी हकीम की दवाई खाओ, और 2 दिन खाई है उन्होंने। अब वो डॉक्टर कह रहा है वापस हकीम के पास ही ले जाओ, मेरे वाला काम नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आप हर एक का मशवरा क्यों कबूल करते हैं? हर बंदे के पास 2-4 नुस्खे हैं, जो आता है 2-4 नुस्खे दे जाता है। आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है। उन्होंने एक लाइन खींची होती है, उसके साथ वो लिखते हैं ब्लड प्रेशर कितना है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपको शुगर तो नहीं। फिर वो आपसे कई चीज़ें पूछने के बाद नुस्खा तजवीज़ करते हैं। लेकिन जो आपको मुंह ज़ुबानी नुस्खा देने आया वो कोई शय भी नहीं पूछता। वो कई तो इतने डाढ़े हैं वो बना के भी ले आते हैं, कहते हैं खिला के भी जाना है। वो भी इस तरह नहीं करें। आप अपना काम करें जो आपका असल काम है। ये जिसका है वो कर लेगा। हर बंदा जब हर काम करने लगता है तो कोई काम भी ठीक
نہیں ہوتا تو ایک تو اپنا کام کریں اور دوسرا یہ کہ اسے کرتے رہیں. آپ اپنا کام, نماز فرض ہے نا, بیماری میں بولیے, جنگ میں, بندہ سفر میں ہو تو چلو شریعت نے کہا تجھے بڑی جلدی ہے, تو بڑی آزمائش میں ہے, تو سفر میں ہے, تو 4 فرضوں کے 2 پڑھ لے, پر پڑھنی پھر بھی ہے. معافی والی بات ہے نا, یا اللہ بیمار ہیں اور شریعت تو بڑی مہربان ہے, فرمایا وہ رحم کرتے ہیں نا, کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا, بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جا, پر پڑھنی, جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی مجھے دکھ آ گیا تھا ذرا تو میں اپنے اصل کام سے رہ گیا. اور بھائی آ جاتے ہیں دکھ, زندگی میں آ جایا کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں مشن بنائیں, پھر اس پر ڈیوٹی کریں. دکھ بھی آتے رہیں گے, سکھ بھی آتے رہیں گے, تعریف بھی ہوتی رہے گی, تنقید بھی ہوتی رہے گی, محبت بھی ہوتی رہے گی, اظہار بیزاری بھی ہوتا رہے گا. اپنا کام نہیں چھوڑیں, مقصد والا کام شروع کریں, پھر اسے کریں, پھر چلتے رہیں.